भगवती का एक नाम है चामुंडा। जितने नाम हैं उतनी कथाएं। आहा, भगवती का एक नाम चामुंडा है, तो चामुंडा नाम क्यों पड़ा? चंडम चंडम मुंडम रक्त बीजम। आहा, भगवती ने काली रूप धारण करके रक्त बीज का वध किया। काल रात्रि रूप भी वही है, काली रूप भी भगवती का वही है। आहा, लेकिन सुम्ब नाम के दैत्य के तीन प्रधान सेवक हैं, चंडमुंड और रक्तबीज। रक्तबीज तो मारा गया, लेकिन चंडमुंड रह गए। वाह! भगवती पराम्बा से देवताओं ने कहा, ये तो साधारण है, फिर भी आपने रक्तबीज का वध किया। रक्तबीज भी कोई साधारण दैत्य नहीं था, परंतु हे मां, अभी चंडमुंड रह गए, शुंभ ने शुंभ रह गए। भगवती बोली, चिंता मत करो, देवी गृही तुम्हारब्ध, हम चंडमुंड का भी वध करेंगे। अब बड़ी आतुर होकर के देवी उन्मत्त होकर के चली। जो तीन बलशाली दैत्यों को, क्रूर दैत्यों को शुंभ शुंभ ने भेजा, मदोन्मत्त होकर के जगदम्बा हाथ में शूल लेकर के वेग पूर्वक चली। जैसे पवन की गति है, वैसी पराम्बा की गति है। भगवती चंडमुंड के सन्मुख पहुंच गई। दोनों एक एक करके भगवती से युद्ध करने लगे। कभी चंड पीछे हो जाए तो मुंड आगे आ जाए, कभी मुंड पीछे हो जाए तो चंड आगे आ जाए। और दोनों इतने बलशाली दैत्य कि देवता देख देख कर थक गए युद्ध को। देवताओं को लगा शायद भगवती को कोई और रूप धारण करना पड़ेगा, तभी चंडमुंड का वध हो पाएगा, क्योंकि दोनों साधारण नहीं है। पराम्बा समझ गई, इनको हमारी सामर्थ्यता पर संदेह हो रहा। जैसे पवन की गति में गड़गड़ाहट मेघों के बीच में बिजली चमकती है, कब चमकती कब गायब हो जाती पता नहीं लगता, पर बिजली चमकी ये पता लगता। वैसे ही भगवती वेग पूर्वक चंडमुंड को मारने के लिए आतुर हुई। चंडमुंड का वध करने के लिए भगवती पराम्बा शूलम गृहीत्वा वेगेन पातयामास भूतले ससैन्यानि हन्ता क्षुत्वा दैत्यास्त्रीन् दानवेश्वरो। आहा, दैत्यों का संहार करने वाली भगवती वेग की तरह चली, हाथ में शूल लेकर के चली। मदोन्मत्त होकर के जगदम्बा ने चंड नाम के दैत्य को पकड़ लिया। एक हाथ से चंड को पकड़ा, एक हाथ से मुंड को पकड़ा। दोनों के अपने शूल से, शूलेन पाही, भगवती शूल भी धारण करती है, अष्टभुजा रूप है। वैसे तो सहस्त्र भुजा है पराम्बा की, अनंत भुजाएं हैं, अनंत रूप हैं। भगवती ने एक हाथ से चंड को पकड़ा, एक हाथ से मुंड को पकड़ा, अपने शूल के द्वारा गर्दन को काट डाला। बोलो चंडिका देवी की जय, चामुंडा माता की। अपने तीनों प्रधान सेवकों का वध जब शुंभ और निशुंभ ने सुना तो दोनों पागल होकर के दौड़ पड़े। अरे कोई इतनी बलवान! देवी ने ललकार कर कहा, तू हमको अपनी महारानी बनाना चाहता, रानी बनाना चाहता? सुन, आ युद्ध कर, यदि तू हमसे युद्ध में जीत जाए तो हम तेरी दासी बनने को स्वीकार करते हैं।
शुंभ और निशुंभ दोनों भागे भागे आए। दौड़े दौड़े शुंभ और निशुंभ आए। भयंकर युद्ध भगवती का शुंभ और निशुंभ से होने लगा। शुंभश्चैव निशुंभश्चा समाजगमतु रोजसा। निशुंभश्चैव शुंभश्चा कृत्वा युद्धम महोत्कटम। भगवती का शुंभ और निशुंभ से भी युद्ध होने लगा। शुंभ कभी आगे हो पीछे हो, माया धारण करे, खड़ग हाथ में लेकर के भगवती से लड़े। शुंभ ने हाथ में खड़ग ली, युद्ध करने लगा। सिंह पर आरूढ़ भगवती के ऊपर खड़ग का प्रहार किया। दक्षिण अंग की भुजा से भगवती के दूर से खड़ग जैसे ही लगी, खड़ग के 4 टुकड़े हो गए। इतनी बलवान है देवी का शरीर। खड़ग ही टूट गई। जिस खड़ग से प्रहार किया वो खड़ग ही टूट गई। अब भगवती सिंह के ऊपर खड़ी हो गई। त्रिशूल हाथ में धारण कर लिया। दोनों दैत्य वरदानों के कारण अभिमान में है कि हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। एक बात कहें, यदि आपको अपना विनाश करना है ना, अहम में जियो। अहम में जियोगे तो विनाश जल्दी हो जाएगा। और यदि तुम अपना भला चाहते हो ना, अहम में नहीं, तुम में जियो। अब आप कहोगे ये तुम क्या है? तुमेव माता च पिता तुमेव। अच्छा देखो, हमने 2-3 दिन पहले भी कहा था, अब भी कहते हैं, हम लोगों ने भगवान को भी तुमेव पिता से शुरू नहीं किया, तुमेव माता से। तुमेव माता चा पिता से शुरू नहीं, तुमेव माता। तुम में मतलब परमात्मा, मैं जीवन जियो। अपने आप को इंस्ट्रूमेंट मानो। क्या मानो? बोलो बोलो बोलो। इंस्ट्रूमेंट, साधन। हम भगवान के वाद्य यंत्र हैं। बजा कौन रहा? भगवान बजा रहा। यदि हम ये मान लें कि हम ही वादक हैं और हम ही बाजने वाले हैं, तो समझो जल्दी सीताराम हो जाएगा। अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती। मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। अहमता ज्यादा दिनों तक चलती नहीं है, जल्दी नाश हो जाता। अहम में मत जियो, तुम में जियो। फसक में मत रहो। ये मत मानो कि आपका पुरुषार्थ है ना। यदि कथा जजमान जी समझ लें कि वाह देखो हम कितने बड़े हैं, बागेश्वर वाले महाराज जी की कथा करवा ली हमने, नवरात्रि में भी करवा ली। भगवान को कुछ नहीं करना, एक तूफान ऐसा आएगा पूरा सेट वेट गिर जाएगा, बोले हो गई कथा। लो हो गए, देखो 0 कौड़ी, 0/0। बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी समझ लें, वाह हम कितने विद्वान हैं। देखो देवी की कथा गा रहे। भगवान देवी को कुछ नहीं करना है, एक बार दिमाग खराब करना है, बोले पागल होगा, टमाटर मारो फेंक के। हाँ लो हो गया काम तमाम। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अहमता तो रावण की भी नहीं रही। हम लोग किस खेत की मूली हैं? शुंभ और निशुंभ अहम में भरे। भगवती सामने खड़ी। भगवती से रहा नहीं गया। सिंह के ऊपर भगवती खड़ी हो गई, हाथ में त्रिशूल लिया, और देवी भागवत में वर्णन आया।